ओम शांति। आज की तारीख है 25/8/2022। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना। तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हो। कलयुग में नरक है और हम स्वर्गवासी बनाने, माना सतयुग में राज्य दिलाने के लिए सेवा करते हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुह्य गति का ज्ञान मिला है? उत्तर, अगर बाप का बनने के बाद कभी भी अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म किया, हमको कौन सा गुह्य ज्ञात गति का ज्ञान मिला है? अगर शिव बाबा के हम बन गए और अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो एक पाप का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। एक पाप का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है, इसीलिए तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते। अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, इसीलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। गीत है आज की मुरली से, भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। बेहद के बाप का नाम है भोलानाथ। जरूर मनुष्य से देवता बनाने वाला भी वही है। मनुष्य तो सब हैं आसुरी संप्रदाय, वह मनुष्य को देवता बना न सके। उनके लिए ही गाया हुआ है मनुष्य से देवता किए। मनुष्य तो सब आसुरी संप्रदाय हैं, वह मनुष्य को देवता बना न सके। भल कितने बड़े साधु सन्यासी हो, किसी को देवता बना सकते हैं? किसी को नहीं बना सकते। कौन बना सकता है देवता? एक सिर्फ परमपिता परमात्मा शिव पिता। उनके लिए गाया हुआ है। किसके लिए? मनुष्य के गाये के लिए। मनुष्य से देवता किए, देवता रहते हैं अमर लोक में। बाबा कहते हैं गाया हुआ है परमेश्वर के लिए, उनके लिए गाया हुआ है मनुष्य से देवता किए, देवता रहते हैं अमर लोक में। ये है मृत्यु लोक। अमर लोक है सतयुग और मृत्यु लोक कौन सा है? ये कलयुग। यहाँ पे कब किसकी मृत्यु हो जाए कुछ पता नहीं, तो ये है मृत्यु लोक। जरूर बाप आकर मृत्यु लोक में अमर कथा सुनाएंगे, अमर बनाने के लिए। शिव बाप आएंगे और मृत्यु लोक में अमर कथा सुनाएंगे, अमर बनाने के लिए। अब मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। ये किसको कहा जाए? अब मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। बाबा कहते हैं किसको कहा जाए? जरूर शूद्रों को ही अडॉप्ट करता होगा। बाबा जरूर शूद्रों को ही अडॉप्ट करता होगा। तो कहेंगे शूद्र वर्णों के मनुष्यों को ब्राह्मण वर्ण में ले जाते हैं। इतने सभी बच्चे कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। हम किसकी संतान हैं? हम सब ब्रह्मा की संतान हैं। प्रजापिता तो है, उनको जरूर धर्म के बच्चे होंगे। मुख्य वंशावली है तो जरूर माता पिता भी चाहिए। जब कहते हैं ना मुख्य वंशावली, तो बाबा कहते हैं जरूर माता पिता भी चाहिए। मम्मा की भी मुख्य वंशावली कहेंगे, बाबा की भी मुख्य वंशावली, तो दादे की भी मुख्य वंशावली ठहरी। कुख वंशावली का यहाँ नाम नहीं। वह कलयुगी ब्राह्मण हैं, कुख वंशावली। वह कलयुगी ब्राह्मण कैसे हैं? कुख वंशावली, जो कोख से जन्म लेते हैं। तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली, ब्रह्मा के मुख से निकले हुए मुख वंशावली। वह ब्राह्मण तो एक दो का हथियाला बांधते हैं विष पिलाने के लिए, और तुम ब्राह्मण अमृत पिलाने परमात्मा से हथियाला बांधते हो। कितना अंतर है। वो ब्राह्मण क्या करते हैं? एक दो का हथियाला बांधते हैं, शादी कराते हैं, किसके लिए? विष पिलाने के लिए। और तुम ब्राह्मण अमृत पिलाने परमात्मा से हथियाला बांधते हो। कितना अंतर है। वह नरकवासी बनाने वाले और ये स्वर्गवासी बनाने वाले। ज्ञान अमृत से मनुष्य से देवता बनते हैं। ज्ञान अमृत पीते हैं, माना बाबा की मुरली का मनन करते हैं, तो मनुष्य से देवता बनते हैं।
हम ईश्वर की औलाद बनते हैं तो फिर मदद भी मिलती है, क्योंकि हम ईश्वर की औलाद बन गए। माना हमारा पिता कौन है? ईश्वर है। तो स्वयं भगवान जब हमारे पिता है तो फिर हमें उनकी मदद भी मिलती है। सगे और लगे भी हैं। लगे बच्चों को इतनी मदद नहीं मिलती जितनी सगे बच्चों को मिलती है। बाप का लव, बाप का प्यार भी सगों पर रहता है, जो बहुत करीब है बाबा के। सगा बच्चा नहीं होगा तो फिर भाई के बच्चों को लब करना पड़ेगा, बा धर्म का बच्चा बनाना पड़ेगा। अब तुम वर्णों को जानते हो, भल विराट स्वरूप बनाते हो, परंतु उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई बता न सके इनसे क्या होता है। अभी बाप समझाते हैं कि ये चक्र फिरता है, इतने जन्म देवता धर्म में, इतने जन्म क्षत्रिय वर्ण में। यहाँ कोई गपोड़े की बात नहीं। 84 जन्म सिद्ध करके बताते हैं बाबा, 84 जन्म सिद्ध करके बताते हैं कि 21 जन्म हमारे सतयुग त्रेता, बाकी 63 जन्म द्वापर कलयुग। बाबा कहते 84 जन्म सिद्ध कर बतलाते हैं, इतने जन्म देवता धर्म में, इतने जन्म क्षत्रिय वर्ण में। यहाँ कोई गपेड़े की बात नहीं, इतने जन्म क्षत्रिय वर्ण में। सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो जरूर सबको बनना है। बाबा कहते सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो जरूर सबको बनना है। देवताएं जो प्रधान थे वही फिर आकर तमो प्रधान बन गए। जो देवता प्रधान सतयुग में थे वो सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए। अब ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ीबूत हो गया है, अर्थात कब्र दाखिल है। यह है कयामत का समय। ये कैसा समय है? कयामत का समय। सभी का पुराना हिसाब किताब चुकतू होना है और नया जन्म होना है। चौपड़ा होता है धन का, यहाँ फिर चौपड़ा कर्मों के खाते का है, आधा कल्प का खाता है। मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं वह खाता चलता आया है। ऐसे नहीं कि एक बार सजा भोगने से खाता चुकतू हो जाता है, नहीं। पाप आत्मा कैसे बने? प्रतिदिन कर्मों का बोझा चढ़ते चढ़ते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं एक बार सजा भोगी और खाता चुकतू हो जाता है, नहीं। पाप आत्मा कैसे बने? प्रतिदिन, जब आप प्रतिदिन कर्मों का बोझा चढ़ते चढ़ते बिल्कुल ही तमो प्रधान बन पड़ते हैं। कोई फिर कहते हैं सन्यासी जब सन्यास करते हैं तो वह क्यों तमो प्रधान होने चाहिए, परंतु बाप कहते हैं उनका है रजो प्रधान सन्यास। अभी तुमको मिलती है श्रीमत, वह तो हुई मनुष्यों की बात। जैसे लोग कहते हैं हम मोक्ष को पाते हैं, परंतु कैसे? सभी एक्टर्स को तो यहाँ हाजिर जरूर रहना है, वापस जा नहीं सकते। गीता में भी बहुत ऐसी बातें लिख दी हैं। पहली बात है सर्वव्यापी की। गीता में क्या कह दिया है? भगवान सर्वव्यापी है, माना इस कण कण में है। अब तुम बच्चों के अंदर है बाप की याद। अब हम बच्चों को पता भी है कि परमपिता परमात्मा कहाँ के निवासी हैं। वो साधु सन्यासी भल सन्यास लेते हो, लेकिन उनको तो नहीं पता है कि परमात्मा कहाँ, परमात्मा का निवास स्थान कौन सा है, परमात्मा का स्वरूप कौन सा है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों के अंदर है बाप की याद। तुम बाप को जानते भी हो, बाप की याद है। रचता बाप और साथ में बाप की रचना। रचता बाप और साथ में आप सब कौन है? हम सब कौन है? बाप की रचना। सिर्फ बाप नहीं, उनकी रचना को भी याद करना पड़े। अपना धंधा धोरी भी करते हो, साथ साथ मूल वतन सूक्ष्म वतन शिव बाबा की बायोग्राफी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हो। अपना धंधा धोरी करते भी हो और साथ में मूल वतन सूक्ष्म वतन शिव बाबा की बायोग्राफी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हो। फिर संगम युग के जगत अम्बा जगत पिता को भी जान लिया है। संगम युग के जगत पिता अम्बा, जगत पिता कौन है? जगत पिता अम्बा हमारी मम्मा, और जगत पिता
ब्रह्मा बाबा, तो इनको भी आपने जान लिया है। मूल वतन में परमपिता परमात्मा शिव बाबा रहते हैं, ये भी जानते हैं। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म रूप से रहते हैं, ये भी जानते हैं। तो सारा ज्ञान हम सब बच्चों को बाबा ने दे दिया है। बाबा कहते हैं संगम युग के जगत अम्बा जगत पिता को भी जान लिया है। जगत अम्बा सरस्वती गाई जाती हैं, उनके चित्र अनेक हैं, वास्तव में मुख्य एक है जगत अम्बा सरस्वती। ये ब्रह्मा व्यक्त है जो अव्यक्त बनता है। अव्यक्त के बाद वह ब्रह्मा फिर साकार महाराजा श्री नारायण बनते हैं। अव्यक्त के बाद फिर वह ब्रह्मा साकार महाराजा श्री नारायण बनते हैं। सतयुग में श्री नारायण बनते हैं। फिर 84 जन्म शुरू होते हैं। फिर 84 जन्म शुरू होते हैं। सतयुग से पहला जन्म लेते लेते फिर 84 जन्म शुरू होते हैं। अब तुम धंधा धोरी भी करते हो तो कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना जो विकर्म बन जाए, नहीं तो सर्वगुण संपन्न बन नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं अपनी कर्मेंद्रियों से कोई ऐसा पाप कर्म नहीं करना जो विकर्म बन जाए, वरना सर्वगुण संपन्न बन नहीं सकेंगे। गाते हैं ना कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, इस समय है ही झूठ खंड, सच खंड की स्थापन करने वाला एक बाप है। इस समय सभी मनुष्य मात्र निधन के बन पड़े हैं। अभी तुम बच्चों में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। अभी तुम बच्चों को, कि बाबा हमें दैवी गुण धारण करा रहे हैं, तो अभी हम बच्चों में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। सबसे पहला अवगुण है देह अभिमान का। सबसे पहला अवगुण क्या है? देह अभिमान का। देही अभिमानी बनने में मेहनत है। देह अभिमान के कारण ही सब बेकार में जाते हैं। अहंकार है पहला नंबर शत्रु। बाप डायरेक्ट कहते हैं लाडले बच्चे देह का अहंकार छोड़ो। कितना प्यार से बाबा समझाते हैं, लाडले बच्चे इस देह के अहंकार को छोड़ो। बाबा कहते हैं मुझे तो देह है नहीं, बाबा तो निराकार है, मैं इन ऑर्गन्स द्वारा आकर बतलाता हूँ। बाबा ब्रह्मा तन में आकर हमको ज्ञान सुनाते हैं। तुम इन ऑर्गन से सुनते हो और समझते हो। तुम ब्रह्मा बाबा के मुख से समझते हो और सुनते हो। अब बेहद का बाप मत देते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करो। बाबा बार बार टेंशन दिला रहे हैं आज की मुरली में। कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं करो जो बदनामी और पद भ्रष्ट हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें कोई भी राजयोग सिखलाए स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते। मनुष्य मात्र तुम्हें सिखा नहीं सकते राजयोग, स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते, भले कितने बड़े विद्वान पंडित हों। अब बाप तुमको सच समझाते हैं। तुम सत्य के संग में बैठे हो सच सुनने और सच खंड का मालिक बनने के लिए। उनका नाम ही है ट्रुथ, सच्चा ज्ञान सागर। बाबा का नाम ही है ट्रुथ, सच्चा ज्ञान सागर। ये तो बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ। ये शिव बाबा कहते हैं मैं तो ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान सागर से तुम ज्ञान नदियाँ निकलती हो। वह नदियाँ तो पानी के सागर से निकलती हैं। वह पतित पावनी कैसे कहलाई जा सकती हैं? बाबा कहते हैं जिन नदियों में साधु सन्यासी सब स्नान करते हैं वह तो सागर से निकलती हैं। वह पतित पावनी कैसे कहलाई जा सकती हैं? पतित पावन तो परमात्मा ही होगा जो ज्ञान का सागर है। वह गंगा सारी दुनिया में थोड़े ही जाएगी। ये तो बेहद के बाप का ही काम है। तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण है चोटी, परंतु अब सतो प्रधान नहीं कहेंगे क्योंकि अभी सब पुरुषार्थी हैं। बाबा कहते हैं अभी किसी को सतो प्रधान नहीं कहेंगे क्योंकि अभी सब बच्चे पुरुषार्थी हैं, माना मेहनत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ईश्वरीय संतान है, इसीलिए ब्राह्मणों का बहुत मान है।
ईश्वरीय संतान हैं, इसीलिए ब्राह्मणों का बहुत मान है। क्योंकि ईश्वरीय संतान है इसीलिए ब्राह्मणों का बहुत मान है, क्योंकि भारत को स्वर्ग भी तुम बनाते हो। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण भारत को स्वर्ग बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण तो स्वर्ग नहीं बनाते हैं, भारत को स्वर्ग तो ब्राह्मण बाबा बनाते हैं हम ब्राह्मणों को। और हम लोग जब ज्ञान देते हैं, हम बाबा के बच्चे सब, तो बाबा कहते हैं तुम भारत को स्वर्ग बनाने की मदद करते हो बाबा के साथ। हम सब बाबा के मददगार बच्चे बनते हैं। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण भारत को स्वर्ग बनाते हैं, ये तो बाप बनाते हैं ब्राह्मणों द्वारा, ना कि देवताओं द्वारा। पुरानी दुनिया में आकर बाप को नई सृष्टि रचनी है। बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग बनाया है। बाबा ने कहा बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग बनाया है। नई चीज़ को पुराना तो होना ही है। अब बाबा ने नया मकान स्वर्ग बनाया है, तो पुराने मकान में किसी का मन लगता है? किसी का मन नहीं लगता। ये कलयुग क्या है? पुराना मकान। और सतयुग क्या है? नया मकान। तो बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग बनाया है। नई चीज़ को पुराना तो होना ही है। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते तो ज़रूर पुराना होगा। ऐसे नहीं कि बाप ने पुराना किया। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज़ ज़रूर बनेगी। वैसे ही सारी सृष्टि भी नई से पुरानी होगी ज़रूर। अब देह के सब धर्म आदि छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। अब देह के सब धर्म छोड़ो। कौन कौन से देह के धर्म हैं? पुत्र धर्म, मात धर्म, पिता धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, ये सब क्या है? देह के धर्म हैं। तो बाबा कहते हैं देह के सब धर्म छोड़, अपने को आत्मा समझो। बाप सभी बच्चों के लिए कहते हैं कि अब खेल पूरा होता है। बाबा सब बच्चों से कहते हैं अब खेल पूरा होता, अब घर चलना है। घर कहाँ है हम बच्चों का? परम धाम। बाबा पूछते हैं भूल तो नहीं गए हो? मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाने आया हूँ। हम 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। बाबा कहते हैं हम सब बच्चे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। मैंने तुमको राजयोग सिखलाया था। बाबा पूछते हैं याद है ना बच्चों? आप सभी को याद है ना बाबा ने राजयोग सिखलाया था? भूल तो नहीं गए हो? मैं कल्प कल्प तुमको आकर बादशाही देता हूँ। तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाता हूँ। बच्चे कहते हैं बाबा इस चक्र से छूट नहीं सकते। बाप कहते हैं नहीं, ये सृष्टि चक्र तो अनादि है। बाबा से बच्चे पूछते हैं बाबा ये जो चक्र है जन्म मरण का, इससे छूट नहीं सकते? मुक्ति में रह जाएं, हमेशा मुक्ति धाम में रहें, ऐसा नहीं हो सकता? तो बाबा कहते हैं नहीं, ये सृष्टि चक्र तो अनादि है। अगर चक्र से छूट जाए फिर तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। अगर सब आत्माएं कहें हमें मोक्ष मिल जाए, हमें जन्म लेना ही नहीं है, सब इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाएं, तो बाबा कहते हैं फिर तो दुनिया ही ख़त्म हो जाए। ये चक्र तो ज़रूर फिरना है। मैं फिर से आया हूँ। कल्प कल्प के संगम युगे आता ही रहता हूँ। उन्होंने सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। कहते भी हैं पतित पावन आओ पावन बनाओ, सुख धाम में ले चलो। पतित दुनिया में तो दुख ही दुख है। अच्छा मेरे पास तो 2 धाम हैं, कहाँ चलेंगे? बाप कहते हैं मेरे पास तो 2 धाम है, कहाँ चलेंगे? बाप कहते हैं सुख धाम में तो बहुत सुख है, और मुक्ति धाम में जाएंगे तो भी पार्ट में आना ज़रूर है। बाबा आज बच्चों को ऑप्शन दे रहे हैं, मेरे पास तो 2 धाम है। सुख धाम में तो बहुत सुख है, सतयुग में तो बहुत सुख ही सुख है, और मुक्ति धाम में परम धाम में है तो भी पार्ट में आना ज़रूर है। परंतु जब स्वर्ग पूरा हो जाएगा तब उतरेंगे, स्वर्ग में नहीं आएंगे। क्या तुमको स्वर्ग की इच्छा नहीं है? बाबा पूछते हैं बच्चों से तुमको स्वर्ग की इच्छा नहीं है? तुम नरक में माया के राज्य में ही आना चाहते हो? उस समय भी पहले सतो होगा, फिर रजो, फिर तमो होगा। जो पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा आती है
वह पहले दुख पा ना सके, आने से ही थोड़े ही पाप करेंगे। बाबा कहते हैं पहले सतो, जब सतयुग में होगा ना राज्य, तो धीरे धीरे सतो, फिर रजो, फिर तमो शुरू होगा। कलयुग तक सृष्टि तमो प्रधान हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं जो पवित्र आत्मा आती है वह पहले दुख पा ना सके, आने से ही थोड़े ही पाप करेंगे, परंतु आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है। इस चक्र को भी समझना है। अभी तुम फाइनल अवस्था में नहीं जा सकेंगे। स्कूल में भी 12 मास के बाद इम्तिहान फाइनल होता है। अंत में तुम्हारी अवस्था परिपक्व होगी, बहुत वृद्धि को पाएंगे। कितने सेंटर्स खुले हैं, सेंटर्स के लिए बहुत कहते हैं, परंतु टीचर्स इतनी तैयार नहीं। सेंटर्स खोलने के लिए तो बहुत बच्चे कहते हैं, तो बाबा कहते हैं टीचर्स इतनी तैयार नहीं। फर्स्ट क्लास शिफ्ट होती हैं, कोई सवेरे नहीं आ सकते तो लाचारी हालत में शाम को भी आए। बाबा कहते हैं फर्स्ट क्लास जो होती है बच्चों की, वो शिफ्ट होती है अमृत वेले। तो बाबा कहते कोई सवेरे नहीं आ सकते तो लाचारी हालत में शाम को ले आएँ। स्कूल में भी अभी 2 बार की शिफ्ट होती है। जो बच्चे सुबह नहीं आ सकते, बाबा कहते हैं वो शाम को आ जाएं। तो स्कूल में अभी 2 बार की शिफ्ट होती है। अच्छा, बच्चों ने समझा। बाप सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे रात को अपना रोज़ पोता मेल निकालो, रोज़ अपना चार्ट बनाओ। तो आज हमारा रजिस्टर ख़राब तो नहीं हुआ, आज हमने कोई गलती तो नहीं की, आज हमसे कोई विकर्म तो नहीं हुआ, कोई भूल तो नहीं हुई। तो रोज़ अपना बाबा कहते हैं पोता मेल निकालो। फिर बाप से माफ़ी लेनी चाहिए। शिव बाबा हमको माफ़ करना, आप कितने मीठे हो। बाबा से ऐसे प्यारी प्यारी बातें करना। बाबा बताते हैं, बाबा हमको एक एक चीज़ सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कैसे आपको पोता मेल अपना निकालना है, फिर आपको बाबा से माफ़ी मांगनी है। कैसे कहना है, बाबा शिव बाबा हमको माफ़ करना, आप कितने मीठे हो। भगवान कहते हैं मैं तुमको मास्टर भगवान भगवती बनाता हूँ स्वर्ग का, तो मेरी आज्ञा मानो ना। बाबा कहते हैं जब मैं तुम्हें भगवान भगवती बनाता हूँ स्वर्ग का, तो मेरी आज्ञा मानो ना। नंबर 1 फरमान है भगवान का। नंबर 1 फरमान क्या है बाबा का? देही अभिमानी बनो, विकार में मत जाना, ये महादुश्मन हैं। इन पर जीत ना पाई तो पद भ्रष्ट हो, कुल कलंकित बन पड़ेंगे, कुल कलंकित हो जाएगा। बाबा कहते हैं अगर विकार पर जीत नहीं पाई तो फिर कुल कलंकित हो जाएगा। माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी प्रबल है। लड़ाई है दीवे और तूफान की, इसमें तो बहादुरी दिखानी पड़े। हम बाप के बने, फिर ये माया कैसे विघ्न डाल सकती है। हाँ, तूफान तो मचाएगी, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई विकर्म नहीं करना। माया भल भेद कितने भी विघ्न डाले, तूफान भी मचाएगी, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। बहुत ऊंच पद मिलता है, कुछ ख्याल भी करो। बाबा कहते कितना ऊंच पद मिलता है, इसका ख्याल करो। तुम किसको कहेंगे हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ते हैं, तो सब हंसी उड़ाएंगे। किसी को बताओ ना हम नर से नारायण बनने के लिए, बोले आप ये मुरली क्यों सुनते हैं, ब्रह्मा कुमारी से क्यों जुड़े हैं, तो हम कहें कि हम स्वर्ग में देवी देवता बनेंगे, तो हंसी उड़ाते हैं हमारी। यहाँ तो धारणा चाहिए, लेकिन हम बच्चों का निश्चय पक्का है बाबा के ऊपर कि बाबा आए हैं हमें पतित से पावन बनाने। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो धारणा चाहिए, यहाँ तुमको पक्का करना है मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा हूँ तभी सतो प्रधान बन बाप के पास जाएंगे। यहाँ पक्का क्या करना है बच्चों को, मैं आत्मा हूँ तभी सतो प्रधान बन बाप के पास जाएंगे। फिर बाप हमको कहाँ भेज देंगे, जब हम सतो प्रधान बन के परम धाम जाएंगे, बाप के पास जाएंगे, फिर बाप हमको स्वर्ग में भेज देंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार
बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा ने कहा नंबर वार, माना नंबर से। जो बच्चे बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको बाबा का बहुत प्यार मिलता है। तो ये तो लौकिक में भी होता है, जो बच्चा बहुत अच्छा होता है, जो माता पिता की आज्ञा पे चलता है, उसको माता पिता का विशेष प्यार मिलता है। यहाँ पर भी बाबा ने कहा मीठे मीठे सिकिलदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहला, अपना रजिस्टर खराब ना हो इसका ध्यान रखना है। बाप की आज्ञा मान देही अभिमानी बनना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म ना हो जाए जिसका विकर्म बन जाए। पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है। सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जाए जिसका विकर्म बन जाए। पुराना हिसाब किताब, पुराने जो विकर्म हैं वो पहले चुकतू करने हैं। वरदान है, पहले अपने अपने योग अग्नि से पुराने विकर्मों को भस्म करना है। तो बाबा कहते कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। वरदान है आज की मुरली से, अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुशनसीब भव। अमृत वेला से रात तक आप ब्राह्मण बच्चों को जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है उस भाग्य की लिस्ट सदा सामने रखो और यही गीत गाते रहो। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया, इसी नशे में सदा खुशी की डांस करते रहो। कुछ भी हो जाए, मरने तक की बात आ जाए, लेकिन खुशी ना जाए। शरीर चला जाए तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन खुशी ना जाए। स्लोगन है आज की मुरली से, हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। बाबा कहते हैं हर्षित मुख रहना है, अगर हमेशा खुश रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठकर, माना डिटैच होकर साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बन हर खेल को देखते चलो। आज दादी प्रकाशमणि जी का 15वां स्मृति दिवस है। इसमें आज सेंटर्स पे दादी के बारे में, दादी प्रकाशमणि जी के बारे में बताया जाएगा। ओम शांति।